बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम सामईन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तारीख़ के गोशों से एक खूबसूरत किस्सा कि किस तरह हुक्मरानों की नीयत पर मुल्कों की खुशहाली और बदहाली का दारोमदार होता है। सामईन, इस सिलसिला में अरबी और फ़ारसी की किताबों में बहुत सारे वाक़यात मनकूल हैं। जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं वो मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर ने अपनी तुज़्क-ए-जहांगीरी में बयान किया है। सामईन, आप देख रहे हैं राह फिरदौस चैनल और चलते हैं अपने मौजू की तरफ। गर्मियों का मौसम था। एक सुल्तान अपना भेस बदल कर अपनी सल्तनत के दौरे पर था। सख्त गर्मी के आलम में प्यास से निढाल वो एक बाग के दरवाजे पर पहुंचा जहां एक बूढ़ा बागबान मौजूद था। सुल्तान ने बागबान से पूछा कि क्या इस बाग में अनार हैं? तो बागबान ने जवाब दिया कि ज़रूर हैं। सुल्तान ने कहा कि एक प्याला अनार का रस लाओ। सामईन, बागबान की एक बेटी थी जो सूरत के जमाल और सीरत के हुस्न दोनों से आरास्ता थी। बागबान ने अपनी बेटी से अनार का रस लाने को कहा। वो गई और प्याला भरकर अनार का रस ले आई। उसने रस के ऊपर अनार की कुछ पत्तियां भी डाली हुई थीं। सुल्तान ने प्याला लिया और रस पीने के बाद उस लड़की से पूछा कि तुमने रस के ऊपर पत्तियां क्यों बखेरी थीं? तो लड़की ने जवाब दिया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप पसीने में शराबूर थे, आपने रस का प्याला एक ही सांस में पी जाना था जो आपके लिए हरगिज़ मुनासिब न था, इसलिए मैंने एहतियातन रस के ऊपर कुछ पत्तियां डाल दीं ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता इसको नोश करें। सुल्तान को लड़की की फरासत बहुत पसंद आई और उसके दिल में ये ख्याल गुजरा कि वो इस लड़की को अपने महल में दाखिल कर ले। फिर सुल्तान ने बागबान से दरियाफ्त किया कि तुम्हें हर साल इस बाग से क्या हासिल होता है? तो बागबान ने जवाब दिया कि 300 दीनार। सामईन, उस ज़माने में 300 दीनार एक बहुत बड़ी रकम थी। फिर सुल्तान ने पूछा कि दीवान को क्या देते हो, यानी लगान की मद में क्या रकम अदा करते हो? तो बागबान ने कहा कि मेरा बादशाह दरख्तों से कुछ भी वसूल नहीं करता जबकि खेतों से उशर लेता है, यानी पैदावार का 10वां हिस्सा। अब सुल्तान के दिल में ये ख्याल गुजरा कि मेरी सल्तनत में तो बहुत से बाग और दरख्त हैं, अगर उनसे भी उशर वसूल किया जाए तो काफ़ी रकम इकट्ठी हो सकती है। इसलिए मैं वज़ीर मालियात को हुक्म दूंगा कि वो बागात से भी खराज की रकम वसूल किया करे। दिल में ये सोच रहा था और साथ ही उसने फिर से अनार का रस पीने के लिए मांगा। लड़की रस लेने के लिए गई, लेकिन इस बार बहुत देर से वापस आई और प्याले में रस की मिकदार भी कदरे कम थी। सुल्तान ने प्याला पकड़ा और साथ ही ये सवाल भी कर दिया कि पहली मर्तबा तुम जल्दी वापस आई थी और प्याला भी रस का भर कर लाई थी, अब तुम वापस भी देर से आई हो और रस भी कम है, इसकी क्या वजह है? तो लड़की ने जवाब दिया कि पहली बार तो एक ही अनार से प्याला भर गया था, लेकिन अब 5-6 अनारों के रस से भी प्याला नहीं भरा। बागबान ने कहा कि महसूल की बरकत बादशाह की नेक नीयत पर मुनहसर है। मेरा ख्याल है कि आप बादशाह हैं। आपने जिस वक्त बाग की आमदन मुझसे पूछी उसी वक्त आपकी नीयत में तब्दीली पैदा हुई और फल की बरकत चली गई। ये सुनकर बादशाह बहुत मुतासर हुआ और अपने दिल से लगान का ख्याल निकाल दिया और फिर से अनार का रस मांगा। लड़की फिर से गई और जल्द ही रस का प्याला भरकर ले आई और खुशी खुशी सुल्तान के हाथ में दे दिया। सुल्तान ने बागबान की फरासत की दाद दी और फिर अपनी दिल की ख्वाहिश का इजहार करते हुए लड़की का हाथ भी मांग लिया। सामईन, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नेक नीयत हुक्मरान अता फरमाए। वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।